सभी को नमस्कार। आज हम महाभारत पुस्तक के पहले और दूसरे पाठ के विषय में पढ़ेंगे। पहला पाठ है देवव्रत और दूसरा है भीष्म प्रतिज्ञा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई और मानव जाति में इस कथा का प्रसार व्यास जी के प्रमुख शिष्य वैशंपायन के द्वारा हुआ है। हस्तिनापुर में महान राजाओं की परंपरा में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं महाराज शांतनु। उन्होंने गंगा नाम की एक रूपवती कन्या से विवाह किया था। इस विवाह में उन्हें 8 पुत्र हुए। गंगा ने कुछ शर्तें उनके सामने रखी थी, जिसे राजा ने उन शर्तों को माना। विवाह के पश्चात गंगा के 7 पुत्र हुए। इनमें से 7 पुत्रों को तो उन्होंने गंगा नदी में बहा दिया, क्योंकि राजा शर्त से बंधा हुआ था, वह देखकर भी कुछ न कर पाता। उसके बाद 8वां पुत्र हुआ। उनका 8वां पुत्र हुआ। राजा शांतनु ने जब देखा कि गंगा उस पुत्र को लेकर भी नदी में बहाने के लिए जा रही है, तो उनसे रहा नहीं गया और वह बोल उठे। उन्होंने गंगा से कहा उन्होंने अपनी शर्त को भंग कर दिया, जो उन्होंने गंगा से की थी कि वो ऐसा ना करे कि वो उसके 8वें पुत्र को नदी में ना बहाए। लेकिन क्योंकि उसने अपनी शर्त को तोड़ा था, तो गंगा उन्हें छोड़कर चली गई और साथ ही वे अपने 8वें पुत्र को भी लेकर गई और उनसे ये कहा कि वह उसका लालन पोषण करके उन्हें सौंप देगी कुछ समय पश्चात। गंगा ने अपने इस पुत्र का नाम, जो उसका 8वां पुत्र था जिसे वे अपने साथ ले गई थी, उसे खूब शिक्षा दी। अपने धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या उन्होंने उसे सिखाई। महर्षि वशिष्ठ जी से शिक्षा उन्होंने ली और शस्त्र शिक्षा परशुराम जी से ली। तो इस प्रकार उसे अच्छा विद्वान और कौशल सिखाकर वह उसके पास वापस ले आई, शांतनु के पास, और उन्हें सौंप दिया और हमेशा के लिए वह नदी की धारा में अपने आप को उन्होंने विलीन कर दिया और छोड़कर चले गई। देवव्रत को साथ लेकर जो शांतनु थे राजमहल में वापस आ गए और लगभग 4 वर्ष के पश्चात राजा शांतनु एक बार यमुना नदी के तट पर घूमने के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। पूछने पर पता चला कि यह एक मल्लाहों के सरदार की कन्या है। उसका नाम सत्यवती था। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। तब उन्होंने केवटराज को कहा कि वह उनकी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं और ये अपनी इच्छा बताई। लेकिन केवटराज ने राजा के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त ये थी कि शांतनु की मृत्यु के बाद जो सत्यवती का पुत्र है वह ही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन शांतनु यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि शांतनु ने देवव्रत को गद्दी पर बिठाने का निश्चय किया हुआ था। इसलिए वो दुखी रहने लगे, चिंतित रहने लगे। जब देवव्रत को उनकी चिंता का कारण ज्ञात हुआ, तो उन्होंने जाकर केवटराज से ये बात की और कहा। केवटराज ने भी अपनी वही बात जो थी उनके सामने दोहराई। लेकिन देवव्रत ने केवटराज के सामने 2 प्रतिज्ञाएं की। एक में उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूँगा, ताकि मेरे बाद मेरी संतान भी सत्यवती के पुत्र को राज्य करने से ना रोक सके। मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। और उसके बाद अपनी इन प्रतिज्ञाओं के कारण वे भीष्म कहलाए, क्योंकि उनकी इतनी उन्होंने जो कठोर प्रतिज्ञा की थी, इसके कारण वह भीष्म कहलाए।
सत्यवती से राजा का विवाह हो गया। इस विवाह से शांतनु के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य।